Good morning, students. Welcome to the English class. I hope you all are fit and fine at your home. Students, today we will read lesson number 10, The Banyan Tree. Have you ever seen a mongoose? You will read in lesson number 9 that a mongoose can fight with and kill a snake. Look at the picture and read the lines given along with them. क्या आपने नेवले को देखा है? तुमने लेसन 9 में पढ़ा है कि नेवला जो है वो सांप के साथ लड़ सकता है और उसे मार भी सकता है। इन फ़ोटोज़ को देखिए। फ़ोटोज़ कौन सी? जो कि आपको यहाँ पर शो ऑफ की गई हैं। इन फ़ोटोज़ को देखिए एंड उनके साथ दी गई जो लाइंस हैं, लाइंस, दीज लाइंस, इनसे जो है आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द mongoose is a classic drama often seen in India, and the outcome is largely the same. The mongoose is not immune to the venomous bite but is faster and quicker in motion than the snake. The cobra assumes a posture of defense and attempts to reach the animals by a sweeping strike, but the quick moving mongoose jumps out of reach and comes at the snake from another. सांप और नेवले की डिस्क्रिप्शन है इसमें। Snake from another direction before the snake can get into striking position again. The constant movement tires and discourages the snake, and the mongoose is finally able to leap in close and bury its teeth in the snake's neck, usually severing the joints of its vertebrae. सांप और नेवले की लड़ाई भारत में अक्सर देखी जाने वाला एक बहुत पुराना सा गेम कह लो या नाटक है। इसका जो रिज़ल्ट है हमेशा लगभग एक जैसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि सांप के विषैले जो घात हैं उसका प्रभाव नेवले पर नहीं होता। एक्चुअल में नेवला सांप की बजाय अधिक तेज़ और फुर्तीला होता है। सांप सुरक्षात्मक मुद्रा में रहते हुए तेज़ी से नेवले की ओर झपटता है, लेकिन जो फुर्तीला नेवला है वो तेज़ी से सांप की पहुंच से बाहर निकल जाता है और इससे पहले कि सांप आक्रामक मुद्रा में आए दूसरी दिशा से उस पर आक्रमण कर देता है। इस तरह की लगातार गतिविधियां सांप को जो है शिथिल कर देती हैं या आप कह सकते हैं कि थका देती हैं, और इसका जो रिज़ल्ट है वो नेवला जो है वो इस चीज़ के लिए इसका बेनिफिट ले जाता है कि नेवला नज़दीक आकर अपने तेज़ दांत उसकी गर्दन पर चुभा देता है, जिससे कि ये संधि एक दूसरे से अलग हो जाती है और सांप मर जाता है। You must have seen a banyan tree. This is a story about what the author saw. As a young boy, when he was sitting in an old banyan tree in his grandfather's house. आपने बरगद के पेड़ को ज़रूर देखा होगा। ये कहानी उस घटना पर आधारित है जिसे लेखक ने बचपन में अपने दादाजी के घर पर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर देखा। अभी तक जो इतना हमने पढ़ा that is related to chapter, but now we are going to start chapter. First of all, part 1. Though the house and grounds belonged to my grandparents, the magnificent old banyan tree
was mine chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it. यद्यपि घर और मैदान मेरे दादाजी के थे, लेकिन बहुत पुराना वट वृक्ष जो था वहाँ पर वो मेरा था, राइटर का था, विशेषकर इसलिए कि दादाजी 65 ईयर्स की आयु में अब उस पर नहीं चढ़ सकते थे. Its spreading branches while hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages, gave me endless pleasure. Among them were squirrels and snails and butterflies. The tree was older than the house, older than grandfather, as old as Dehradun itself. I could hide myself in its branches behind thick green leaves and spy on the world below. उसकी फैली हुई शाखाएं जो ज़मीन तक झुक गई थी तथा जिन्हें अपनी जड़ें दोबारा धरती में जिसने जमा ली थी और जिनके बीच अनेक टेढ़े मेढ़े रास्ते भी बन गए थे, ये सब मुझे बहुत आनंद देते थे. ये उस पेड़ के बारे में डिस्क्रिप्शन दी हुई है. उन्हीं के बीच गिलहरियाँ, घोंगे और तितलियाँ रहते थे. यह वृक्ष एक से अधिक प्राचीन था कि जितना पुराना उनका घर था उससे भी ज़्यादा पुराना ये उनका ट्री था. दादाजी से भी बूढ़ा, इतना बूढ़ा जितना कि देहरादून बूढ़ा होगा. मैं उसकी शाखाओं में छिप सकता था, उसकी घनी हरी पत्तियों के पीछे तथा नीचे की दुनिया पर नज़र रख सकता था. मतलब कि पेड़ पर बैठ के वो पेड़ से नीचे की ईच एंड एवरी जो मूवमेंट है उसको देख सकता था. माई फ्रेंड वॉज स्मॉल ग्रे स्क्विरल, arching his back and sniffing into the air. He seemed at first to resent my invasion of his privacy, but when he found that I didn't arm myself with catapult or air gun, he became friendly. And when I started bringing him pieces of cake and biscuits, he grew quite bold and was soon taking morsels from hand. Before long, he was delving into my packets and helping himself to whatever he could find. He was a very young squirrel, and his friends and relatives probably thought him foolish and headstrong for trusting a human. मेरी पहली दोस्त एक ग्रे कलर की गिलहरी थी. अपनी पीठ पर मेहराब की भांति मोड़कर तथा नाक से तेज़ हवा निकालकर उसने जैसे पहले तो अपनी जो शांति थी, एकांतता थी, उसमें मेरे आगमन पर नाराज़गी दिखाई. पर जब उसे पता चला कि मेरे पास ना तो कोई गुलेल है ना कोई हथियार, तो वह मेरी दोस्त बन गई. और जब मैं उसके लिए केक और बिस्किट लाने लगा तो उसका साहस बढ़ गया और वह मेरे हाथ से ही छोटे छोटे भोजन के टुकड़े लेने लगी. जल्दी ही वो मेरी पॉकेट में घुसकर जो कुछ मिलता उसे खाने लगती. वह बहुत छोटी थी और उसके दोस्त और संबंधी शायद उसे मूर्ख और ज़िद्दी सोचने लगे थे कि वो एक मनुष्य पर विश्वास कर रही है. सो स्टूडेंट्स, टुडे we will read our chapter till here and continue it in our next lecture. Thank you.